दोस्तों, अगर आप एक आधार कार्ड धारक हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आधार वालों के लिए सरकार की तरफ से एक नई मोबाइल एप्लीकेशन आ चुकी है जिसके जरिए आपके बड़े बड़े काम घर बैठे होने वाले हैं। आधार को साझा करने का जो तरीका है वो अब बदलने वाला है। साथ ही में इस एप्लीकेशन के अंदर अपडेट करने का जो तरीका है वो भी चेंज हो चुका है और आप अपने आधार को फ्रॉड से बचा सकते। तो सारी चीज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। सबसे पहले तो एप्लीकेशन को अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको आना है प्ले स्टोर पर और यहाँ पर आपको सर्च करना है आधार। तो आप सभी के सामने ये जो एप्लीकेशन आ जाएगी। हालांकि इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। दो एप्लीकेशन आती हैं तो इसे ही आपको डाउनलोड करना है। अब हम एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है इसके अंदर गवर्नमेंट ने फेशियल ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन जोड़ा है। यानी कि अगर किसी के आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तब भी आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने आधार कार्ड के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। साथ ही में अपडेशन अगर आपको करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, वो भी काम घर बैठे कर सकते हो। इसके बाद में बिजन जर्नी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपना जो आधार नंबर है वो दर्ज करना होगा। तो यहाँ पर आप इंटर करोगे। इसके बाद में कंटिन्यू आधार नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। टर्म एंड कंडीशंस का पेज आएगा, यहाँ पर इसको स्क्रॉल करना है और इसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो पेज आता है जहां पर आपको सिम सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से जो भी आपका सिम रजिस्टर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपका जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक था और वो अभी बंद हो चुका है तो ऐसे में भी आप ये जो एप्लीकेशन है इस्तेमाल कर सकते हो। जो नंबर अभी आपके पास में है उसको चूज करोगे। अगर आपके आधार कार्ड से लिंक है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप यहाँ पर उसका सिलेक्शन करोगे। इसके बाद में कंटिन्यू टू सेंड एसएमएस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आएगा। ये जो नंबर है आप ही का है, तो इसको वेरीफाई करना है। यानी कि ऑटोमेटिक एक मैसेज सेंड होता है और वो वेरीफाई कर देता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप आएगा वो होगा फेशियल ऑथेंटिकेशन का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको अपना जो चेहरा है वो स्कैन करना होगा कि आप ही हो जो आधार एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो। यानी कि आपको अपना जो चेहरा है इसके अंदर अपना जो फेस है इस तरीके से रखना है। अगर यहाँ पर ये रेड रहता है तो थोड़ा सा आपको दूर लेकर के जाना है, क्लोज करोगे और इस तरीके से आपका जो फेस है जैसे ग्रीन हो जाता है। अपनी जो आंखें हैं आपको ब्लिंक करना है और उसके बाद में आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो आप देखोगे कि फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल यहाँ पर मैसेज आ जाएगा। अब ये जो ऑथेंटिकेशन होने के बाद में जैसे कि कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक पिन सेट करने के लिए कहा जाएगा। तो ये जो एप्लीकेशन है आप अगली बार जब आप इस्तेमाल करने के लिए आओ तो हर बार आपको ये पूरा प्रोसेस ना करना पड़े, इसके लिए आपको कंटिन्यू टू सेट पिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने मर्जी का जो पिन है जो भी आप रखना चाहते हो वो इंटर करोगे और कंफर्म के सेक्शन में रिपीट अपना जो पिन है वो आपको दर्ज करना है। और इसके बाद में आप देखोगे कि कंटिन्यू के ऑप्शन पे जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि अगर आपके फोन के अंदर बायोमेट्रिक का फीचर है या फिर फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर है तो उसके जरिए आपको इनेबल करने के लिए कहा जाएगा। अब अच्छा आप देखोगे कि हम डैशबोर्ड पर आ चुके हैं जहां पर आपको सबसे पहले तो देखने को मिलता है एक नए तरीके का आधार। तो देखो आप यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड के जैसे जो है आधार कार्ड आपको दिया जाता है। फ्लिप करोगे तो बैक साइड पर आपके आधार कार्ड पर जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मिल जाती है। साथ ही पर यहाँ पर जो क्यूआर कोड दिया गया है, ये जो क्यूआर कोड है बड़े कमाल का है। तो ऐसा कहा गया था कि आधार को जो साझा करने का जो तरीका है वो बदलने वाला है। तो वो क्या कहा गया था कि यूपीआई की तरीके से आप अपना जो आधार कार्ड है किसी के साथ में साझा कर पाओगे। तो इसमें बेसिकली है ये, एक तो यहाँ पर क्यूआर कोड आपको मिलता है जो आपके आधार कार्ड का है। जहां पर भी आप जा रहे हो ऑथेंटिकेशन कराने के लिए, आप राशन लेने जा रहे हो, एयरपोर्ट पर ऑथेंटिकेशन करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम सेंटर आप जा रहे हो तो वहां पर अगर आप ये जो आधार कार्ड का क्यूआर कोड है शो करोगे तो फिजिकल आधार कार्ड आपको देने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ में आप सभी को यहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैन करने का भी ऑप्शन मिलता है। अब ये जो फीचर है क्या है, देखो जब आप क्यूआर कोड यहाँ पर स्कैन करोगे तो आपको जैसे यूपीआई पेमेंट करते हो, मर्चेंट की दुकान पर जाते हो ना, स्कैन करते हो, वैसे ही यहाँ पर फीचर मिलता है। यानी कि जब कैप्चर करेंगे तो जहां पर भी होटल के अंदर जा रहे हैं या फिर राशन लेने जा रहे हो, एग्जाम सेंटर जा रहे हो तो वहां पर लगे हुए क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है और जो भी इंफॉर्मेशन आपको साझा करना है, जैसे कि वहां पर बोला गया नाम, पता या आधार कार्ड पूरा डिटेल आपको देना होगा तो वहां पर टिक कर सकते हो। जैसे कि होटल बुकिंग अगर हम कर रहे हैं तो अभी तक क्या होता है कि फोटोकॉपी हम देते हैं ना, तो वो फोटोकॉपी उसका इस्तेमाल भी गलत हो सकता है। तो ये जो फीचर है इसमें क्या है कि जो आप इंफॉर्मेशन साझा करोगे, जैसे कि हमें केवल अपना नाम देना है, पता देना है और फोटो हमारी जरूरत नहीं है, मोबाइल नंबर उनको क्या ही जरूरत है, तो हम यहाँ पर अनटिक कर सकते हैं। जो आप चाहो इंफॉर्मेशन वो शेयर कर सकते हो। तो है ना बड़े कमाल का फीचर। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के अंदर बहुत सारे अन्य फीचर भी दिए गए हैं, जैसे कि अगर आपको अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना है, खास करके अगर आपको अपने पिता के नाम में करेक्शन करना है तो वो इसके जरिए आसान हो जाता है। आपने हाल ही के अंदर देखा होगा कि आधार कार्ड में जो पिता या फिर पति का नाम आता था वो जो नाम है पहले गवर्नमेंट ने हटा दिया था और उसके बाद में नया तरीका दिया है जिसमें कि अगर आपको करेक्शन करना है तो उस
तरीके से अपने पिता पति का जो नाम है अगर हट गया है आधार से तो आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली के माध्यम से ऐड करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। साथ ही में अगर आपको अपने आधार कार्ड से अपना पता चेंज करना है तो वो भी आप इसी एप्लीकेशन के जरिए कर सकते हो। 75 रुपीज की फीस आपको देनी होगी और इस एप्लीकेशन के जरिए पास्ट के अंदर मैंने करेक्शन किया है और मेरा जो करेक्शन है वो महज 24 घंटे के अंदर हो गया था। हालांकि मैंने मोबाइल अपडेट किया था, मोबाइल नंबर 24 घंटे के अंदर ही हमारा चेंज हो गया था। तो अगर किसी को अपने आधार कार्ड से अपना मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो भी आप यहां से काम कर सकते हो और ये बहुत बड़ी चीज है। पहले मोबाइल नंबर आपको अपडेट करने के लिए आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत होती थी, लेकिन थैंक यू करिए इस फेशियल ऑथेंटिकेशन का, जिसमें कि ये ऑनलाइन तरीके से चेक कर लेता है कि आधार धारक वही है और आप अपने आधार कार्ड से अपना जो मोबाइल नंबर है वो चेंज कर सकते हो। तो ये भी बड़े कमाल का फीचर है। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर आधार को डाउनलोड करना हो, इसके अलावा परिवार के जो भी अन्य प्रोफाइल हैं उनको ऐड करना हो तो इस तरीके के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और अब जैसे कि मैंने बताया कि जहां जहां पर आप अपने आधार को साझा करोगे उसकी जो हिस्ट्री है वो भी क्रिएट होती है। तो यानी कि अगर आपने कहीं पर भी आधार कार्ड दिया, किसी होटल में आपने दिया, तो आपको दिखेगा कि कहां कहां पर आपने साझा किया है। और साथ ही में यहाँ पर अगर किसी ऐसी जगह पर आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि आपको पता है एक तो आधार ओटीपी के जरिए ऑथेंटिकेशन होता है, इसके अलावा ऑफलाइन तरीके से भी कई सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर या फिर कहीं अन्य पे भी ऑथेंटिकेशन अगर किया जा रहा है, बैंक के अंदर ऑथेंटिकेशन किया जा रहा है, तो आप उसकी जो हिस्ट्री है वो जान सकते हो। और अगर आपने नहीं किया है या फिर आपको लगता है कि यार इसकी वजह से मेरा नुकसान हो सकता है, तो आप अपने आधार को यहाँ पर सुरक्षित करके रख सकते हो, लॉक करके रख सकते हो। और ये जो लॉक का फीचर है पहले जो आधार पोर्टल पर मिलता था उससे बहुत ही एडवांस है। देखो आधार कार्ड आज की डेट में हर जगह पे लगता है, आपके बैंक खाते से जुड़ा होता है और इसके अलावा कोई भी अगर फाइनेंशियल आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो आपके आधार का डाटा अगर लीक होता है या किसी भी तरीके से आपके आधार को हैक कर लेता है तो आपके आधार के जुड़े हुए सारे दस्तावेज उसके पास पहुंच जाते हैं डिजी लॉकर के जरिए। तो ऐसे में अगर आपने क्या किया, यहाँ पर अपना जो आधार कार्ड है उसको ब्लॉक करके रखा है, आपने बंद करके रखा है, तो यहाँ पर कोई भी आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जब तक आप उसकी परमिशन अलाउ नहीं करोगे। तो अगर आपको जब खुद से जरूरत हो तो आप अलाउ कर सकते हो और आपका जो ऑथेंटिकेशन है वो हो जाएगा। उसके बाद में फिर से आप इसे बंद करके रख सकते हो। तो ये भी फीचर बड़े कमाल का है। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपके परिवार के अंदर एक ही मोबाइल हो या फिर हो सकता है कि आपके परिवार के अंदर 2-3 आधार कार्ड एक ही मोबाइल नंबर से लिंक हो। तो इसका भी सोल्यूशन सरकार ने इसमें दे दिया है। इस एप्लीकेशन के अंदर अपने परिवार के जितने भी आधार कार्ड हैं उनको एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर सकते हो और उसके बाद में स्विच करके जिसका जहां पर ऑथेंटिकेशन करना है आप कर सकते हो। भाई एप्लीकेशन तो बड़ी मस्त है। इसके अंदर करेक्शन करने का भी फीचर मिल जाता है। तो ये कुछ ऐसे फीचर हैं जो कि इस नई मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जोड़े गए हैं। डाउनलोड लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अभी आईफोन यूजर्स के लिए भी आ चुकी है, तो आप इसे डाउनलोड करके अपने आधार को इसके अंदर लॉग इन जरूर कर लेना और बायोमेट्रिक अगर आपको जरूरत नहीं तो उसे लॉक करके जरूर रखना, क्योंकि इसकी वजह से आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है। बाकी इस एप्लीकेशन के बारे में हमने एक और भी वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने दिखाया था कैसे अगर आपको अपने पिता या फिर पति का नाम अपडेट करना है या फिर अगर आप सभी को अपना पता चेंज करना है तो कैसे आप कर सकते हो। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। बाकी आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।